हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए जो आपका वीकली टेस्ट आने वाला है। उसका मैं सेट 1 को लेकर आया हूँ। आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इस वीकली टेस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो आपके वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, मैं अंकित सर इस तरह के वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ, इसलिए आप सभी बच्चे जो भी इस चैनल पर नए आए हो, आप सभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, व्हेन वाज आइंस्टीन बॉर्न? आइंस्टीन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उनका जन्म कब हुआ था? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 14 मार्च 1879, 10 मार्च 1878, 14 मार्च 1877 और 14 मार्च 1875। तो बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था 14 मार्च 1879। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, वेयर वाज आइंस्टीन बॉर्न? हाँ, तो आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे बुल्गारिया, उल्म और जियोगिरिया। तो यहाँ पे उल्म इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, तो आपका अगला सवाल है, वेयर डिड आइंस्टीन गो आफ्टर स्कूल? स्कूल को ख़त्म होने के बाद, स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद वो आइंस्टीन कहाँ पे गए थे? तो कहाँ पे गए थे? टू अ यूनिवर्सिटी इन। हाँ बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद वो यूनिवर्सिटी गए थे जो कहाँ पे था? ज्यूरिक में। कहाँ पे था? ज्यूरिक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इन विच सब्जेक्ट्स वाज आइंस्टीन गिफ्टेड एंड इंस्टेटेड? बोला अल्बर्ट आइंस्टीन को किस सब्जेक्ट्स में उनको दिलचस्पी थी? ठीक है, किस सब्जेक्ट में उनको बहुत ज़्यादा मन लगता था? तो वो था मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। किस में था? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अल्बर्ट आइंस्टीन को मैथमेटिक्स और फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, वेयर डिड आइंस्टीन स्कोर गुड ग्रेड्स इन ऑल द सब्जेक्ट? कह रहा है कि कहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो सभी सब्जेक्ट में, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में वो अच्छे ग्रेड से पास हुए थे, अच्छे ग्रेड्स प्राप्त किए थे। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा जगह पे होगा? तो था म्यूनिक इन स्कूल। स्कूल का जो एट म्यूनिक इन स्कूल, बोले म्यूनिक में जो उनका स्कूल था वहाँ पे ये चीज़ हुआ था कि वह सभी सब्जेक्ट में अच्छे ग्रेड से पास हुए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, व्हेन डिड आइंस्टीन कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन? किस वर्ष आइंस्टीन जो थे वो अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए? 1912, 1900, 1901, 1978। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में क्या किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, साइंटिस्ट जो थे, वो अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए थे। अगला सवाल है, मॉडल से वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स? हम लोगों को एल्डर का सम्मान करना चाहिए, जो हमसे बड़े हैं, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए? आदर करना चाहिए। दैट मीन्स किसी को आप सजेशन दे रहे हैं, किसी से आप किसी को आप सलाह दे रहे हैं। ठीक है, सलाह की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सुड लगता है। क्या लगता है? सुड, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सी डैश क्लाइम में कैन शुड नन? बच्चों, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, मतलब पहाड़ों पे चढ़ना, ऐसा है। तो सी कैन क्लाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी कैन क्लाइम। कैन का यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम किसी का कैपेसिटी को, किसी का एबिलिटी को हम बताते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। ये कौन सा सब्जेक्ट बच्चों? जब यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये आपका प्रेजेंट टेंस का है। तो आपको पहचानना है कि ये प्रेजेंट टेंस में कौन सा है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता होना चाहिए कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। ठीक है, चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चंस को लेकर जो आपकी वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको पहला सवाल है, व्हाट वाज आइंस्टीन फर्स्ट जॉब दैट ही गॉट इन 1902? 1902 में अल्बर्ट आइंस्टीन का पहला जॉब क्या था जो 1902 में पाए थे? कौन सा जॉब था? टेक्निकल एक्सपर्ट का एक जॉब था। ठीक है, जो बैंड के एक ऑफिस में उनको मिला था। ठीक है, ही गॉट द जॉब ऑफ अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेशेंट ऑफिस इन बैंड में एक ऑफिस था, वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट का उनको जॉब मिला हुआ था। अगला सवाल है, वाई वाज अल्बर्ट्स मदर अगेंस्ट हीज मैरिज विथ मिलेवा? कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थी माँ थी वो उसके शादी मिलेवा से जो शादी होने वाली थी उसके वो विरुद्ध क्यों कर रही थी, अगेंस्ट क्यों थी? क्योंकि सी वॉज अगेंस्ट दिस मैरिज बिकॉज, क्यों उनकी मम्मी जो थी, माँ जो थी अगेंस्ट थी, मतलब विरोध कर रही थी। क्यों कर रही थी? बिकॉज मिलेवा वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन। जो मिलेवा जो थी वो 3 साल क्या थे? बड़े थे। किससे? अल्बर्ट आइंस्टीन से, दैट मीन्स उनके बेटे से। उनके बेटे से जो थी वो लड़की वो 3 साल बड़ी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
व्हाट डिड द हेडमास्टर थिंक अबाउट आइंस्टीन। हेडमास्टर जो थे वो आइंस्टीन के बारे में क्या सोचते थे। तो बच्चों क्या सोचते थे चलिए देखते हैं। द हेडमास्टर डिड नॉट थिंक मच ऑफ आइंस्टीन। वो आइंस्टीन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचते थे। ही वंस, वह एक बार टॉल्ड हिज फादर, उसके पिता को बताया, दैट वाट एवर प्रोफेशन ही चूज़ फॉर आइंस्टीन, जो आप अपने बेटे के लिए कोई भी पैसे को चूज़ कीजिएगा, कोई भी प्रोफेशन को आप चूज़ कीजिएगा, ही वुड नेवर मेक अ सक्सेस इन हिज लाइफ, वो कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएगा। कौन? इसके टीचर बोलते थे, हेडमास्टर जो थे, है ना, हेडमास्टर जो थे वो उसके पिता को बोलते हैं कि आप अपने बेटे के लिए, आप अपने बच्चे के लिए कोई भी प्रोफेशन चूज़ कीजिएगा, वो प्रोफेशन में कभी भी किसी प्रकार के प्रोफेशन में वो सक्सेस, सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? आइंस्टीन। ही थॉट दैट आइंस्टीन वाज इनकेपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग इज लाइफ, और आइंस्टीन किसी भी जगह पे कोई भी सक्सेस को प्राप्त अपने जीवन में नहीं कर सकता। ये कौन बोले थे? हेडमास्टर। क्यों बोले थे बच्चों? ये आपको जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि आइंस्टीन का जो दिमाग जो था, है ना, जो माथा था, जो सर था, वो सामान्य लोगों की तुलना में बड़ा था। ठीक है, तो ये रहा वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो बस ये सब क्वेश्चन आपके वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है।